अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और टॉपिक इज प्रेशर कन्वर्जन फैक्टर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 18। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और चैनल को नए देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे चुका हूं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कोई गाली वगैरह इन चीज़ों के लिए नहीं, ना कमेंट्स के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। सिर्फ इसीलिए अगर आपको टॉपिक में कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका जो वो प्रॉब्लम है, वो मसला है, वो हल हो जाए। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आज हम सिंपल ट्रिक जो है प्रेशर कन्वर्जन फैक्टर्स या प्रेशर की जितनी भी यूनिट्स है वो यूनिट्स एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक जो है वो भी आज सिखाने जा रहा हूं, तो समझाने जा रहा हूं। तो आज कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप जो है बर वक्त नोटिफाई हो जाए। थैंक यू जी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 18, प्रेशर कन्वर्जन फैक्टर्स। सबसे पहले प्रेशर की यूनिट्स जो हैं मैट्रिक लेवल पर मैं आपको बता यूनिट्स सबसे पहले लिखता हूं कि ये प्रेशर की यूनिट्स है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में नंबर 1 आता है एटीएम, और ये एटीएम जो है ये प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। नंबर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर के लिए जो यूनिट मुख्तस किया गया है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है एसआई यूनिट। नंबर 3 पास्कल है, पीए पास्कल। नंबर 4 किलो पास्कल। नंबर 5 यहां पर लिखता हूं, नंबर 5 बार। नंबर 6 मिलीमीटर ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ मरकरी आप कह सकते हैं। 8 नंबर सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसके अलावा 9 नंबर पे प्रेशर का यूनिट जो है वो आता है टॉर्क, और 10 नंबर पे आता है पीएसआई। पीएसआई ये एब्रीविएशन है पाउंड पर स्क्वायर इंच का, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई। और ये हाई स्केल पे ये पीएसआई जो है ये यूज होता है प्रेशर के लिए। जो यूनिट इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है वो है पीएसआई। अच्छा जी, ये है प्रेशर की यूनिट्स, और इन प्रेशर की यूनिट्स के लिए जो तरीकाकार होता है कि आप इन यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे प्रेशर का वैल्यू दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और मुझे सवाल में ये कहा गया है कि आप इसे एटीएम में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, या मिलीमीटर ऑफ एचजी में दिया है और कहता है कि एटीएम में या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर ऑफ एचजी को दिया है, टॉर्क को दिया है कि सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट कर दिया जाए। पीएसआई को दिया है कि पीएसआई को बार में कन्वर्ट किया जाए, टॉर्क को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए, सेंटीमीटर को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके लिए हमें कौन सा तरीकाकार जो है वो चाहिए, या इनके लिए कोई खास रिलेशंस वगैरह या कंपैरिजन के लिए कोई वैल्यू है? अगर है तो उसका जो वैल्यू है वो कितना है, और किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स को। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एटीएम से। और चूंकि इसका ये जितने भी यूनिट्स है, बाज यूनिट्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये जो है
मिलीमीटर ऑफ Hg, ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये मैट्रिक लेवल तक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो और जितने भी यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पर PSI है, टॉर है, बार है, ATM है, ये यूनिट्स जो है ये FSC लेवल तक जो है इस्तेमाल होते हैं, BS लेवल तक भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि और ये प्रेशर की जितनी भी यूनिट्स हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाज MCQs ऐसे होते हैं कि आपको प्रेशर दिया हुआ होता है PSI में और आपको कहता है कि कोई क्वांटिटी जो है वो आइडेंटिफाई करे या मालूम करे, और उस क्वांटिटी का जो यूनिट है वहां पर प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का यूनिट, वो प्रेशर का यूनिट ATM में है, तो आप खुद ब खुद वो वाला प्रेशर जो है ATM में आपको लाजिमी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वैल्यू जो है वो गलत आएगा। वैल्यू किस लिहाज से गलत आएगा? क्योंकि प्रेशर का यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड या जितनी भी क्वांटिटीज है उसके लिए ATM में जो है लेते हैं, प्रेशर को ATM में मेजर किया जाता है, और आपको न्यूमेरिकल में या MCQ में, PSI में, टार में, मिलीमीटर ऑफ Hg, बार, किलो पास्कल इसमें दिया है, तो आप खुद ब खुद जो है इसे स्टैंडर्ड यूनिट ATM में आप कन्वर्ट करेंगे, लाजिमी तौर पर करेंगे, क्योंकि अगर आप ATM में नहीं कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपका जो वैल्यू है वो खुद ब खुद गलत आएगा। तो आप कहेंगे कि इन ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है, वरना एक ऑप्शन जो है वो लाजिमी तौर पर सही होगा, क्योंकि अगर MCQ है तो MCQ में A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं, बाद में 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन 5 ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। ये BS लेवल, FSC लेवल या मैट्रिक जो है इनमें 4 ऑप्शन देते हैं। आपको मेडिकल जो MDCAT का टेस्ट होता है वहां पर MDCAT के टेस्ट में भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो लाजिमी सही होगा, लाजिमी, ऐसा नहीं है कौन में कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप वैल्यू निकालते हैं प्रेशर का, मिसाल के तौर पर प्रेशर दिया गया है पास्कल में, और आप उसे जो भी क्वांटिटी हो वो आप मिसाल के तौर पर आप डेंसिटी मालूम करते हैं, और उस डेंसिटी के लिए जो प्रेशर दिया है वो पास्कल में दिया है, ठीक है जी, और इस डेंसिटी के लिए जो यूनिट निकाला है उसमें प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल किया है ATM, ठीक है जी, और इस डेंसिटी जो न्यूमेरिकल में दिया गया है आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है, और प्रेशर जो है वो दिया है पास्कल में। तो आपने क्या करना है, आपने खुद ब खुद सबसे पहले इस प्रेशर का जो वैल्यू है पास्कल में वो आपने कन्वर्ट करना है ATM में, इसके बाद आप आएंगे किस तरफ, डेंसिटी की तरफ। तो ये जो सिंपल ट्रिक्स है, जो रिलेशंस है, आपने मेमोराइज करने हैं, आपने ज़हन नशीन करना है। इसका फायदा जो है वो ये होगा कि आप डायरेक्ट जो है एक MCQ को, एक न्यूमेरिकल को आप आसानी से हल कर सकते हैं, और उसमें आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगा, और जो ऑप्शंस है उसमें खुद ब खुद आपको एक ही एक नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं इस रिलेशंस की तरफ। सबसे पहले जाते हैं ATM की तरफ, और जो हर एक यूनिट है वो ATM के साथ उसका रिलेशन ले लूंगा कि इसका ATM के साथ रिलेशन क्या है। फर्स्ट वन, ये रिलेशन इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन लेते हैं ATM, और साथ में लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो 1 ATM इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बराबर है, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर प्रेशर का वैल्यू जो है वो दिया है तो आप आसानी से उसे ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंपैरिजन की मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में दिया है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, और आप इसे ATM में कन्वर्ट करते हैं। जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया है या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नीचे लगाएंगे, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर जो है x लगाएंगे, क्योंकि ये नामालूम है, इसको आप, ये अननोन क्वांटिटी है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए जो है मालूम कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इस यूनिट्स के साथ खत्म हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो खुद ब खुद ATM में लाजमी होगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है, ये हो गया फर्स्ट वन रिलेशन, इसको मैं, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, 1 ATM इज इक्वल टू 10, 13, 25 पास्कल। इसके बाद जो दूसरा रिलेशन है वो आएगा 1 ATM इज इक्वल टू पास्कल से आएगा,
ठीक है जी, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके बाद पास्कल आएगा, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल पीए। अब ये इसका बराबर क्यों है, इसके लिए ये इससे आया है, यहां से इस रिलेशन से आया है, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये 1 पास्कल का बराबर है, 1 पीए का बराबर है। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पीए पास्कल का बराबर है, इक्वल है, तो फिर ये जो 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये खुद ब खुद 10 13 25 पास्कल का बराबर इक्वल होगा। अच्छा जी, इसके बाद इसके जरिए आप पास्कल और एटीएम में इन दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो आएगा 1 एटीएम इज इक्वल टू, अच्छा जी, किलो पास्कल में 101.325 और इससे आएगा 10 पावर, इससे आएगा 10 पावर 3, ठीक है जी, 10 पावर 3 पास्कल आएगा। और ये 10 पावर 3 किस चीज का बराबर है, किलो का बराबर है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू मैं इस तरह लिखता हूं, किलो पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है जी। ये हो गया किलो पास्कल में कि किलो पास्कल और एटीएम को आप इस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा रिलेशन इसके लिए है 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 into 10 power 25 into 10 power 5 पास्कल पीए। ये वैल्यू भी है, बास बुक्स में जो है जो पास्कल का और एटीएम का रिलेशन है वो इस नंबर से लिया गया है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, पास्कल का, किलो पास्कल का और 10 पावर 5 पास्कल का ये एक ही चीज है, क्योंकि यहां से आपने पॉइंट का पोजीशन जो है वो चेंज करना है। अगर पॉइंट आप यहां ले आते हैं तो ये सादा होगा 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। अगर आप पॉइंट को यहां ले आते हैं तो ये होगा 10 पावर 3 पास्कल और वो बराबर है किलो पास्कल का। अगर आपने पॉइंट इधर लाना है तो ये होगा 10 पावर 5 पास्कल का, ठीक है जी। तो ये पॉइंट के जरिए आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ वन रिलेशन आएगा बार से, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। अब ये रिलेशन जो है ये एटीएम और बार के दरमियान ये रिलेशन है। बार और एटीएम, बार जो है ये एक स्पेसिफिक बैरोमीटर है और उस बैरोमीटर उसे कहते हैं टॉर्सिलियन बैरोमीटर। उस बैरोमीटर के जरिए जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो वो बार्स में हम लेते हैं, और बार्स को जब एटीएम में फाइंड आउट करना होता है तो हमने इससे ये रिलेशन है, क्योंकि 1 एटीएम जो है 1.013 बार का बराबर होता है, इक्वल होता है। इस रिलेशन के जरिए हम बार को एटीएम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है 6th वन रिलेशन, 6th वन 1 एटीएम इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ एजी का 760 mm ऑफ एजी, मिलीमीटर ऑफ एजी। ये हो गया जी 6th वन रिलेशन, एटीएम और मिलीमीटर ऑफ एजी में ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन के जरिए हम अगर वैल्यू, प्रेशर का जो वैल्यू है वो mm ऑफ एजी में दिया गया है, तो आपने mm ऑफ एजी से डायरेक्टली एटीएम में उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो आपने ये रिलेशन जो है सिर्फ सिंपल ट्रिक ये है, ये मैंने ये रिलेशन दिए, अब आपने ये रिलेशन जो है ये मेमोराइज करना है, और मेमोराइज करने के बाद आप आसानी से जो भी यूनिट है प्रेशर का, आप आसानी से उसे एटीएम में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया 6th वन रिलेशन। इसके बाद आता है 7th वन रिलेशन, 7th 1 एटीएम इज इक्वल टू, अब एटीएम और सेंटीमीटर ऑफ एजी का रिलेशन लिखते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी। अच्छा जी, ये कहां से आ गया, ये आ गया, ये रिलेशन यहां से आ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर ये इक्वल है 10 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का। अब आइए
ये वही रूल है जो मैंने टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स में या वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर्स में जो मैंने ट्रिक बताया था, वही ट्रिक यहां पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर यूनिट का डिफरेंस है। यहां पर सेंटीमीटर जो है ये लार्जर यूनिट है और जो मिलीमीटर है ये स्मॉलर यूनिट है। अब क्या करना है, अब हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 से इसे डिवाइड कर तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है जी, क्योंकि ये लार्जर यूनिट है। और जब भी लार्जर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो एक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहां पर वैल्यू जो है वो 10 है। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कीजिए, और अगर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया काम। मैंने आपको बताया कि ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये देखिए जी, दोबारा लिखता हूं, अगर हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर हमने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10। ये ट्रिक हो गया इसके लिए। यहां पर हमने क्या किया कि 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच। हमने 760 मिलीमीटर ऑफ एच को 76 सेंटीमीटर ऑफ एच में कैसे कन्वर्ट किया, ये है लार्जर यूनिट, ये है स्मॉलर यूनिट। हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब जब 10 से डिवाइड करते हैं तो इससे वैल्यू आएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो अगर प्रेशर को इसमें इस रिलेशन में, यानी मतलब इस यूनिट में सेंटीमीटर ऑफ एच में दिया है, तो हमने इस रिलेशन के जरिए आसानी से हम एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आएगा 8-1 रिलेशन। 8-1, 1 atm इज इक्वल टू तार 760 तार। ये हो गया एटीएम और तार में रिलेशन। अब ये कहां से आया है, ये आया है मिलीमीटर ऑफ एच में, ठीक है जी। 1 atm इज इक्वल टू 760 तार, क्योंकि 1 तार जो है या 1 mm ऑफ एच जो है, 1 mm ऑफ एच ये 1 तार का बराबर है। अगर 1 मिलीमीटर ऑफ एच 1 तार का बराबर है तो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जो है ये 760 तार के बराबर है। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर प्रेशर को तार में दिया है तो आप इस रिलेशन के जरिए आसानी से एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिट रह गया है ये 8-1 रिलेशन हो गया। इसके बाद आता है पीएसआई में, पाउंड पर स्क्वायर इंच में का जो रिलेशन है वो बाकी है। 9th नंबर, एटीएम और पीएसआई का रिलेशन। 1 atm is equal to 14.7 psi। ये लार्जर स्केल है, बहुत कम यूज होता है, या न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में ये बहुत कम देते हैं। प्रेशर का जो यूनिट है ये psi, ये बहुत कम यूज, इस्तेमाल इसका बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर दिया हो तो हमें जो है लाजिमी हम कन्वर्ट करेंगे। तो किस रिलेशन से कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया इसके लिए रिलेशन कि 1 atm जो है ये 14.7 psi का बराबर है। अब अगर प्रेशर को psi में दिया गया है तो आप इस स्टैंडर्ड यूनिट यानी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन के जरिए, ठीक है जी। तो ये रिलेशन जो है, ये 9 रिलेशंस मैंने इसलिए लेके ताकि एमसीक्यूज में, एमटीकेट में या कोई भी टेस्ट आप मेडिकल का, इंजीनियरिंग का आप देते हैं, वहां पर केमिस्ट्री से एमसीक्यूज जरूर लेते हैं। तो अगर एमसीक्यूज केमिस्ट्री से आते हैं तो प्रेशर के भी होंगे। अगर 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी एमसीक्यूज हैं प्रेशर से आए हैं तो आप और उसमें इस किस्म के कन्वर्जन जो है वो जरूरी होता है। तो आपने कन्वर्जन जो है वो लाजिमी करना है, आपने एमसीक्यूज हल करना है। तो वो एमसीक्यू हल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन रिलेशंस को इस्तेमाल करना है। और ये रिलेशंस सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं है, और बहुत सारे काम जो है इस रिलेशन के जरिए जो है हम कर सकते हैं। पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, असाइनमेंट आते हैं,
टॉपिक होता है, अगर आपको टॉपिक दे कि प्रेशर के कितने यूनिट्स है, उसको आप लिख के और उन प्रेशर का कन्वर्जन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, तो इन ये रिलेशन जो है, इन रिलेशन के जरिए हम प्रेशर का की जितने भी यूनिट्स हैं उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था आप सबसे पहले इसको, ये जो जितने भी 20 मिनट या 19 मिनट का वीडियो है, आपने सही तरीके से ये वीडियो देखना है, ठीक है जी। और अगर कोई भी मसला हो, मैंने इससे पहले वीडियो के बिल्कुल वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे चुका हूं। आपने क्या करना है, अगर वीडियो आप सबसे पहले देख ले, लेक्चर देख ले, इसके बाद अगर आपको मसला हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं कि, और जो भी मुश्किल हो मैं कोशिश करूंगा कि वो हल हो जाए और बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिले। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।